हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों का जो पाचन तंत्र है उसके अंदर हम लोगों ने मुख पढ़ चुके हैं। मुख गुहा के अंदर जो उसके दांत वगैरह के प्रकार है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देन हम लोगों ने ग्रास नली देखी और ग्रास नाल की ओतकी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एक, उसमें से आपको कुछ छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बड़े भी पूछे जा सकते हैं। तो दैट पार्ट इज स्टमक, या हम बोले आमाशय जो है वो। ठीक है, तो अमाशय को हम लोग देखते हैं। कौन कौन से पार्ट हम देख चुके हैं बेटा? चौथे नंबर का पार्ट है। इसके पहले कौन कौन से पार्ट देखे हमने? मुख देखा है, मुख गुहा देखा है, उसके बाद ग्रसनी देखी है एंड ग्रास नाल देखी है, या ग्रास नली भी बोला जाता है इसको। ये चार पार्ट हम ये जो हम लोग मुख और मुख गुहा एक ही मान सकते हैं हम लोग। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th हमारा जो है वो है अमाशय। तो अमाशय को हम लोगों को देखना है। तो अगर बोले कि आहार नाल का सबसे चौड़ा या थैली के समान संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी अमाशय कहलाती है। आहार नाल का ही हिस्सा है ना, क्योंकि आहार नाल के भागी तो है। तो आमाशय जो है वो आमाशय आहार नाल का ही हिस्सा है और पेशियों से बनी हुई संरचना है और थैली के समान है और आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा इसको मान सकते हैं। बाकी तो सब जगह एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर चल रही है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पर जो है फूड को स्टोर करके रखा जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है। समझ आ गया? लगभग 4 या 5 घंटे तक यहाँ पर भोजन जो है 3 लीटर तक जो है भोजन को क्या किया जा सकता है? स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक, अब अमाशय के जो भाग हैं वो कौन कौन से भाग हैं? तो अभी तक हम लोगों ने 10th के अंदर देखे थे तो 3 ही देखे थे हम लोगों ने, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 पढ़ेंगे। पहला है जठर आगम, दूसरा फंडस, तीसरा काय या बॉडी जिसको बोलते हैं और चौथा आता है जठर निर्गम। तो ये 4 भाग है। पहला कौन सा है बेटा? जठर आगम, दूसरा फंडस, तीसरा काय और चौथा हमारा जठर निर्गम। देखो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी ग्रास नली। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अब जो ये अमाशय आप देख रहे हो थैली की समान संरचना डायफ्राम के नीचे होती है, हल्की सी बाईं ओर है ना शरीर के। तो ये थैली के समान संरचना का जो पहला हिस्सा है, ये यहाँ पे ये शुरू हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये जो पहला हिस्सा है जिससे ग्रास नली जुड़ी हुई है उसे हम कहते हैं जठर आगम या कार्डिया भाग। इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? कार्डिया बोला जाता है। अब यहाँ पर जो ये जठर आगम है, आगम मतलब आना, क्योंकि जो है अमाशय के द्वारा जो रस स्रावित होता है पाचक रस, उसे हम बोलते हैं जठर रस। तो जठर रस यही मिलता है। तो अब जो भोजन आएगा वो किस में आएगा? जठर रस में। तो नाम क्या हो गया? जठर आगम, यानी जठर रस में लाने वाला रास्ता, आने वाला रास्ता, है ना। तो पहला हिस्सा जो हो गया इसका वो होता है जठर आगम या कार्डिया हिस्सा कहलाता है। अब ये जो ग्रास नाल है ये इस तरह से समझ लो, ये इस तरीके से, ये ग्रास नाल के अंदर वाली भित्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ग्रास नाल और जहां अमाशय जुड़ रहे हैं इस तरीके से, वहां पर इस तरह से एक पेशी की बनी ऐसी संरचना होती है, ये ऐसी। ठीक है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं हम? जठर आगम अवरोधनी या संकोचनी कहा जाता है। अवरोधनी कह सकते हैं, संकोचनी कह सकते हैं, या इसे कार्डिय कपाट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा है? कार्डिया या जठर आगम वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली संकोचनी क्या कहलाती है या अवरोधनी क्या कहलाती है? जठर आगम अवरोधनी या संकोचनी कहलाती है। जैसे ही भोजन इधर से इधर आ गया, है ना, तो इसको वापस ये क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो भोजन वापस ऊपर नहीं आ पाता। समझ आ गया? फिर उसके बाद तो ये पहला हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद अमाशय का ये ऊपर निकला हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, ये कहलाता है फंडस भाग। कौन सा भाग? फंडस भाग। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मेन हिस्सा जो होता है, मोस्ट ऑफ द हिस्सा अमाशय का जो बना होता है बीच वाला, ये कहलाती है बॉडी या काय जिसको कहा जाता है। बॉडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? काय। तो ये जठर रस का क्या करती है? श्रवण करती है। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है चारों में से, वो सबसे बड़ा हिस्सा काय ही होता है। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये अंत में जो हिस्सा आप देख रहे हो इस तरीके से,
ये अंत वाला जो छोटा हिस्सा है वो जठर निर्गमी बोला जाता है। मतलब अब जो भोजन है वो जठर रस से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जठर निर्गमी हिस्सा, इसको पायरोलिक भी कहा जाता है, पायरोलिक भाग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आमाशय के एंड में ये जो जठर निर्गमी हिस्सा है, वहां छोटी आंत का पहला भाग होता है, कौन सा, क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहणी। तो जठर निर्गम भाग किसमें खुलता है, छोटी आंत की ग्रहणी वाले हिस्से में खुलता है। तो यहाँ पर भी भोजन जैसे ही ग्रहणी में आ गया, जठर निर्गम से ग्रहणी में आ गया, तो ये ग्रहणी से वापस कहाँ नहीं जाए, जठर निर्गम में नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर भी क्या होती है, एक संकोचनी या अवरोधनी पाई जाती है, जिसे जठर निर्गमी अवरोधनी या संकोचनी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे पायरोलिक कपाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हिस्सा जो होता है जठर निर्गम, ये पायरोलिक हिस्सा कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो ये जो है हमारे क्या है, आमाशय के 4 भाग हैं, समझ आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ओतकी। ओतकी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसकी टीएस, यानी इसको काटते हैं तो कौन कौन से स्तर हमको, कौन कौन सी लेयर्स हमको देखने को मिलती है, बाहर कौन सी होती है, मध्य में कौन सी होती है, फिर सबसे अंदर कौन सी होती है। तो देखो अब हम आमाशय की जो है जो ओतकी है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अनुप्रस्थ काट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। इसके अंदर कुछ ग्रंथियां भी होती है जिनके द्वारा कुछ कंटेंट स्त्रावित किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी एक एक नंबर का क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आमाशय हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग देखते हैं आमाशय की ओतकी, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। चित्र सहित आमाशय की आंतरिक संरचना को बताइए, अनुप्रस्थ काट को समझाइए या ओतकी को समझाइए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कोर्स के अंदर है, किताब के अंदर इसका बारे में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत है ना, चित्र वगैरह नहीं है, बट फिर भी हमको अच्छे से करना है। तो देखो आमाशय को जब हम इस तरह से काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, तो इसके अंदर 4 स्तर दिखाई देते हैं, वो ही जो हमने अभी ग्रास नाल में पढ़े थे। बाहर कौन सा था, सिरोसा, अंदर उसके बाद मतलब सिरोसा के बाद पेशीय स्तर, फिर अधश्लेष्मिका और फिर श्लेष्मिका स्तर, ये स्तर देखे थे हम लोगों ने, है ना। तो अभी देखो इसका ये बाह्य स्तर होता है, ये वाला सबसे बाहरी स्तर सिरोसा कहलाता है आमाशय का। जब हम उसको काटते हैं तो जो बाहर स्तर दिखता है वो सिरोसा होता है, और पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है। मानव की ये जो देह भित्ति है, यानी ये जो बाहर वाली वॉल है ह्यूमन की, है ना, ये मान लो मतलब ये अंदर मान लो पसलियां वगैरह है, इस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स है वो, लेकिन ये जो देह भित्ति दिख रही है, इसके सबसे अंदर वाला स्तर क्या कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है।